गरीब माँ की बेटी। रूपनगर गांव में अर्जुन अपने पिता गोपाल, माँ गायत्री और भाई राहुल के साथ रहता था। अर्जुन की शादी रूपा के साथ हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे। एक दिन सुबह 4 बजे, रूपा, ओ रूपा, दरवाजा खोल जल्दी। रूपा जल्दी से उठकर दरवाजा खोलती है। अरे कब तक ऐसे घोड़े बेचकर सोती रहेगी? चल जल्दी उठ, घर के काम क्या तुम्हारी माँ करेगी? पर माँ जी, अभी तो सुबह के 4 ही बजे हैं। देख बहू, अब तू सूरज निकलने से पहले उठने की आदत बना ले, वरना चोटी पकड़कर घसीटते हुए ना तुझे घर के बाहर निकाल दूंगी, समझी? रूपा अपनी सास का ये रूप देखकर बहुत हैरान थी। सुनिए, सुनिए जी, उठ जाइए। अरे दिमाग खराब है क्या तेरा? मेरे बेटा सुबह देरी से उठता है। तू जल्दी इधर आ और अपने घर के कामों को निपटा ले। रूपा जल्दी से उठती है और घर के सारे काम करने लगती है। सुबह से दोपहर हो जाती है। रूपा खेत से घास लेकर वापस पहुंचती है। अरे इतनी सी घास लेकर आने में तूने पूरा दिन लगा दिया। माँ जी, मैं अभी तो गई थी खेत में घर का सारा काम खत्म करके। अरे ज्यादा जुबान मत चला। घास गाय को डालकर उसके बाद कपड़ों का ढेर लगा है, वो क्या तेरी माँ धोएगी? माँ जी, आप मुझे जो मन में आए बोल लीजिए। मेरी माँ को क्यों बीच में लेकर आती हैं आप? गायत्री गुस्से में रूपा की चोटी पकड़कर उसे आंगन में घसीटती है। माँ जी, आप ये क्या कर रही है? मेरे बाल छोड़िए। अरे तुझे एक बात समझ नहीं आती कि मेरे सामने अपनी जुबान बंद रखा कर। तभी रूपा का पति अर्जुन आता है और वो ये सब देखकर हंसने लगता है। देख ले अर्जुन बेटा, तेरी ढील का नतीजा है ये। बस इसकी जुबान तो कैंची की तरह चलने लगी है मेरे आगे। आप कुछ कहते क्यों नहीं जी? आपकी आंखों के सामने आपकी पत्नी के साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है और आप हंस रहे हैं। अरे मैंने तो तुम्हें पहले ही समझाया था कि माँ के सामने ज्यादा मत बोलना, अब तुम खुद ही भुगतो। उसके बाद सभी लोग वहां से चले जाते हैं। रूपा अकेले आंगन में बैठकर रोने लगती है। हे भगवान, मैंने ऐसा क्या गुनाह किया था जो मुझे ये सब सजा मिलती है? तभी पीछे से अर्जुन के पिता गोपाल आकर रूपा के सर पर हाथ रखते हैं। अरे बेटी, इस पिशाचिनी का दिल पत्थर है। तू रो मत, सब सही हो जाएगा। मैंने अपनी पूरी उम्र इसके साथ सजा की तरह काटी है मेरी बच्ची। लेकिन पिताजी, मैं तो आपके घर के सारे काम करती हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? बेटी, ये तुम्हारी सास का स्वभाव है, जिसे बदलना मुझे तो असंभव लगता है। और मेरे पति मेरे साथ ऐसा क्यों बर्ताव कर रहे हैं? बेटी, मेरे दोनों बेटे एक नंबर के निठल्ले और कामचोर हैं और अपनी माँ के चापलूस हैं। उनसे तो तुम कोई आस मत रखो। तभी गायत्री को बाहर आता देख गोपाल झट से वहां से चला जाता है। अरे अब अपने ससुर के कान भरेगी, जल्दी से कपड़े धो ले, दोपहर का खाना भी बना ले। रूपा उठती है और सारा काम करने लगती है। सारा काम खत्म करके रूपा परेशान आंगन के पेड़ की छाया में बैठी हुई थी। तभी उसके पास उनका पालतू कुत्ता टॉमी आकर बैठ जाता है। इंसान तो इंसान का दर्द नहीं समझते टॉमी, लेकिन तू बेजुबान होकर भी मुझे कितना समझता है। अब तू ही बता, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं और कैसे जीऊं? टॉमी भी मानो रूपा की सारी बातें ध्यान से सुन रहा था। अगले दिन सुबह आंगन में चूल्हे पर रोटी बनाते हुए रूपा अपने पति से बोलती है। सुनिए जी, आज ना मेरी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही, आप मुझे डॉक्टर से चेक करवा दीजिए। अरे ये बहाने बनाना बंद करो, मुझे जाना है, मेरा दोस्त इंतजार कर रहे होंगे। अर्जुन अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल जाता है। रूपा अभी खाना बनाकर उठी ही थी कि सामने से गायत्री कपड़ों का ढेर उठाकर रूपा के हाथ में थमा देती है। चल अब ये सारे कपड़े धो। रूपा जैसे ही कपड़े उठाकर धोने लगती है, उसे चक्कर आ जाता है और वो गिर जाती है। तभी टॉमी रूपा को देखकर भौंकने लगता है। क्या हुआ टॉमी, क्यों भौंक रहा है? गोपाल रूपा को देखता है और वो रूपा को अंदर ले जाता है। थोड़ी देर के बाद गांव की दाई अम्मा रूपा की नब्ज देखने के बाद बोलती है। अरे ओ गायत्री, मुंह मीठा करवा दे सबका, तेरे घर नन्हा मेहमान आने वाला है। अरे क्या कहा दाई अम्मा, सच में क्या रूपा पेट से है? अरे हाँ भाई। कुछ देर के बाद गोपाल लड्डू लेकर आता है और सबका मुंह मीठा करवाता है।
कुछ समय के बाद रूपा को जुड़वा बच्चे हुए, जिसमें बड़ी लड़की और छोटा लड़का था। सब तरफ खुशियां थी, लेकिन गायत्री लड़की को देखकर बिल्कुल खुश नहीं थी। एक दिन गायत्री अर्जुन से कहती है, अरे अर्जुन बेटा, हमारा वंश आगे बढ़ाने वाला तो हमें मिल गया, लेकिन इस करमजली ने अपने जैसी एक और जन दी है। इन दोनों का तो बेटा कुछ करना होगा। अरे माँ, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। आप जैसा कहोगी वैसा ही होगा। ऐसे दोनों मिलकर रूपा और उसकी बच्ची को मारने की योजना बना लेते हैं। अगले दिन सुबह, अरे रूपा जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें पहाड़ी वाले मंदिर में माथा टेकने जाना है। अच्छा जी, मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरा परिवार खुशहाल हो गया। थोड़ी देर में रूपा दोनों बच्चों को लेकर आंगन में आती है। अरे मुन्ना को अभी माँ के पास छोड़ दो, गुड़िया को लेकर चलते हैं। तुम दोनों को एक साथ कैसे संभालोगी? लेकिन हमें दोनों बच्चों के साथ मंदिर जाना चाहिए। अरे तुम फिक्र मत करो, माँ और बाबूजी भी हमारे पीछे पीछे आ जाएंगे। राहुल उनको ले आएगा। रूपा अर्जुन की बातों में आ गई और अर्जुन रूपा और गुड़िया को लेकर पहाड़ी वाले मंदिर की तरफ चल पड़ा। उसके पीछे पीछे टॉमी भी था। उनके साथ वो चलता रहा। कुछ देर चलने के बाद एक पहाड़ी के छोर पर वो पहुंच जाते हैं। अरे रूपा, यहाँ पर काफी ठंडी हवा चल रही है, क्यों ना यहाँ कुछ देर आराम कर लें? जी आपने बिल्कुल सही कहा, चलते चलते काफी थकावट भी हो गई है और बहुत देर हो गई है। यहाँ बैठकर कुछ आराम कर लेते हैं। अर्जुन और रूपा वहां रुक जाते हैं। उसके ठीक नीचे बहुत गहरी खाई थी। अरे रूपा देखो, सामने क्या नजारा है। रूपा जैसे ही उसकी तरफ देखने लगी, पीछे से अर्जुन ने रूपा और उसके हाथ में ली हुई बच्ची को धक्का दे दिया और रूपा पलक झपकते ही खाई में लापता हो गई। काम हो गया, घर जाकर सबसे बोल दूंगा कि रूपा का पैर खिसक गया और दोनों खाई में जा गिरी। ये सब टॉमी ने देख लिया और वो सूंघता हुआ खाई में उतर गया, जहाँ गुड़िया कपड़े में लिपटी पेड़ की टहनी से लटक रही थी। कुछ दूरी पर रूपा की लाश खून से लथपथ पड़ी थी। टॉमी लाश को देखकर भौंकने लगा और उसकी आंखों में आंसू थे। तभी रूपा की लाश से उसकी आत्मा निकलकर खड़ी होती है और रोते हुए रूपा की आत्मा अपनी बच्ची को उठाती है। एक माँ को उसके दूध मुंह बच्चे से अलग करने का पाप किया है इन पापियों ने। मैं इनको नहीं छोड़ूंगी। टॉमी, मेरे बच्चे, अब तो मेरी गुड़िया को इसके भाई तक पहुंचा दे। टॉमी अपने मुंह से कपड़े में लिपटी गुड़िया को उठाकर घर ले आता है। अरे ये कुत्ता किसे उठाकर लेकर आया है? अरे गायत्री देखो, हमारी गुड़िया जिंदा है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। अरे मेरी गुड़िया, अरे मेरी बच्ची कहाँ थी? तो गायत्री मुंह बनाती है। अरे फिर से बच गई तू। कुछ देर के बाद आंगन में सब लोग इकट्ठा होकर रूपा की लाश को उठाकर गांव वाले आंगन में रखते हैं। उसके बाद गायत्री और उसका बेटा झूठा मूठा रोना रोकर उनका अंतिम संस्कार करते हैं। रात के समय गुड़िया और मुन्ना पलंग पर लेटे थे। तभी गुड़िया जोर जोर से रोना शुरू करती है। अरे क्यों गला फाड़ रही है? कुछ देर पहले ही तो दूध पिलाया था। गायत्री मुन्ना को उठाकर ले जाती है। गुड़िया वहीं रो रही थी। अचानक से हवा चलने लगती है और रूपा की आत्मा कमरे में अंदर आती है। माँ जी, वो गुड़िया रो रही है। क्या? कौन है यहाँ? तभी गायत्री को रूपा की झलक दिखती है। भूत! गायत्री दरवाजा बंद कर लेती है। तभी दूसरे कमरे में अर्जुन शराब पीकर आता है। अरे क्यों चीख रही है? चुप कर, दिमाग खराब कर रखा है, एक झापड़ दूंगा तुझे। और तभी रूपा अर्जुन को एक जोरदार चाटा मारती है। अरे अरे कौन है यहाँ? किसने मुझे मारा? अर्जुन डरता हुआ वहां से भाग जाता है और ये सब टॉमी देख रहा था। तभी टॉमी गोपाल के पास जाता है और उसे खींचकर गुड़िया के पास लाता है। अरे अरे बच्ची रो रही है। गोपाल दूध की बोतल लेकर आता है और गुड़िया को देता है। गुड़िया चुप हो जाती है और दूध पीने लगती है। रूपा ये सब देख रही थी। मैं तेरा एहसान कैसे चुका पाऊंगी टॉमी? टॉमी आंखों में आंसू लिए वहीं गुड़िया के पलंग के पास बैठ जाता है। अर्जुन राहुल के पास छत पर जाता है।
अरे भाई, मुझे एक और पैक दे। अरे भाई, अभी तो नीचे गए थे, क्या हुआ? अरे, वो नीचे कमरे में मुझे किसी ने थप्पड़ मारा, कहीं वो रूपा तो नहीं थी? अरे भाई, भाभी की याद आ रही है आपको? अरे भैया, एक काम करो ना, पड़ोस के गांव में वो चमेली है ना, उससे शादी कर लो। अरे मैं तो कब से उसकी ताक में हूँ, इसलिए तो रूपा और उसकी बेटी को मारा था। अरे लेकिन वो मनहूस तो बच गई। भाई, वो चमेली तो रूपा भाभी से भी कितनी सुंदर है। तभी पीछे रूपा की आत्मा आंसू लिए हुए खड़ी थी। कितनी नीच हो तुम दोनों। अरे, तुमने कुछ बोला क्या? अरे भाई, आपने बोला क्या? अरे मैं क्यों बोलूंगा? तभी रूपा उनके सामने आती है। अरे, तुम यहाँ? तुम जालिमों की वजह से आज मेरा ये हाल है और मैं अपने बच्चों से दूर हूँ। अरे भाभी, भाभी मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया। अपने भाई और माँ की बात मानी, बस अब तुम दोनों मेरी बात मानो और कूद जाओ इस छत से। नहीं रूपा, मुझे माफ कर दो। रूपा दोनों को हवा में बहुत ऊंचा उड़ाकर छत से नीचे फेंक देती है। दोनों आंगन में गिरते ही दम तोड़ देते हैं। अगले दिन सुबह, अरे ये कैसे हो गया? मेरे दोनों बेटे शराब के नशे में छत से गिरकर मर गए। नहीं नहीं नहीं, ये जरूर उस रूपा का किया धरा है। अरे, वो मुझे भी मार डालेगी। 2 दिन के बाद गायत्री दूध गर्म कर रही थी। मन तो कर रहा है इस लड़की को आज ही जहर मिलाकर दूध पिला दूं। तभी रूपा की आत्मा गर्म दूध गायत्री के मुंह पर फेंक देती है। जल गई, हाय रे, मर गई मैं। तभी अचानक गायत्री को सफेद कपड़ों में रूपा नजर आती है और वो गायब हो जाती है। गायत्री बहुत ज्यादा डर जाती है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे कोई मुझे बचाओ। गायत्री रसोई से बाहर जाने लगती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। अब गायत्री बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी उसे फिर से रूपा खड़ी दिखाई देती है, जिसे देखकर वो बेहोश हो जाती है। गोपाल डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर गायत्री को दवाई देता है। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, कुछ देर के बाद ये होश में आ जाएंगी। डॉक्टर के जाने के बाद गायत्री होश में आती है। गायत्री, तुम्हें क्या हुआ था? अरे वो भूत, अरे वो भूत रूपा, वो इसी घर में है। मैंने उसे देखा था, उसी ने मुझे दूध से जलाया। वो मुझे मार डालेगी, मुझे बचा लो। अरे, जब वो जिंदा थी तब तुमने उसे जीते जी मार डाला था। अब बेचारी को मरने के बाद सुकून से रहने दो। पागल हो क्या तुम? जाओ यहाँ से। गोपाल वहां से चला जाता है। एक रात, मार डालूंगी आज मैं इस गुड़िया को, तो मार ही डालूंगी। गायत्री गुड़िया के मुंह पर तकिया रखने लगती है। तभी वहां रूपा और टॉमी आ जाते हैं। टॉमी गायत्री को देखकर घुर्राने लगता है। हट हट यहाँ से कुत्ते, जा यहाँ से। गायत्री तकिया गुड़िया के मुंह पर रखती है। तभी टॉमी गायत्री पर टूट पड़ता है और उसे घायल कर देता है। तभी उसके सामने रूपा की आत्मा आती है और तकिए से गायत्री का मुंह बंद कर देती है। अरे छोड़ो मुझे। आज नहीं छोड़ूंगी मैं माँ जी आपको। इतना कहते ही रूपा गायत्री के प्राण ले लेती है और तभी वहाँ गोपाल आता है। बेटी, मैं जानता हूँ तुम अपना बदला लेने आई थी और वो तुमने ले लिया। तुम्हारा गुनहगार तो मैं भी हूँ, मुझे माफ कर दो बेटी। रूपा की आत्मा सामने आती है। नहीं बाबूजी, जिसने जो कर्म किया था उसकी सजा उसे मिल गई। अब मेरे दोनों बच्चे आपकी और टॉमी की देखरेख में पलेंगे, मुझे संतुष्टि है। अब मैं अपनी आगे की यात्रा पर बिना किसी मोह के जा सकती हूँ। तुम बेफिक्र रहो बेटी, अब मेरा जीने का सहारा यही बच्चे हैं। इस तरह से एक माँ अपनी ममता का कर्तव्य पूरा करके ममता भरी नजरों से अपने बच्चों को निहारते हुए वहां से ओझल हो जाती है।